नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम ने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक तो कुर्सी हिल रही थी, अब उनकी सांसदी भी खतरे में आती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ धमाका कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, इसको लेकर प्रियंका मेरे साथ हैं, वो आपको जानकारी देंगी। प्रियंका, अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के क्योंकि आज हो गए, उनको बहुत बहुत बधाई भी हमारे चैनल की तरफ से। और ऐसे में कहा यह जा रहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे, हालांकि इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ खेल कर दिया है, उनकी पार्टी ने कुछ खेल कर दिया है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ है असल में। जैसा कि आप जानते हैं हिमांशु, खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि 17 सितंबर को राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में हैं। अब उसी हाइड्रोजन बम को लेकर एक खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने गुजरात लॉबी, मोदी सरकार और मोदी की कुर्सी को हिला कर रख दिया है। आपको बता दें हिमांशु, जहां एक तरफ राहुल गांधी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहीं इन सब के बीच चुनाव आयोग के आंकड़ों ने मोदी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को लेकर पहले ही दावा किया जाता है कि यहां पर वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है। अजय राय से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की गिनती में पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद 1.5 लाख के अंतर से जीत गए। कहां तो दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार वाराणसी में 10 लाख के वोटों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन जीत हुई महज 1.5 लाख वोटों के अंतर से। यहीं पर सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने वाले थे। उत्तर प्रदेश में बगावत की लहर थी, पब्लिक नाराज थी, इसीलिए मोदी की कुर्सी को बचाने के लिए भयंकर धांधली की गई। फिलहाल क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो राहुल गांधी सबूत आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ही चुनाव आयोग अपनी ही वोटर लिस्ट में फंस गया है। आपको बता दें हिमांशु, 2026 के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एक वोटर लिस्ट को जारी किया गया है। अब ये वोटर लिस्ट राहुल गांधी के खुलासे से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बता दें हिमांशु, महोबा जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहां के एक घर में जहां पर मात्र 10 लोग रहते हैं, उस घर में 4000 से ज्यादा मतदाता को रजिस्टर किया गया है। आपको बता दें महोबा के इस घर को लेकर तहलका मच गया है सोशल मीडिया पर। एक तरफ जहां वोटर लिस्ट वायरल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ घर में रहने वाले निवासी भी निकलकर सामने आ गए हैं। सामने आकर बयान दिया है कि हमारे घर में महज 10 लोग रहते हैं, न जाने ये 4000 लोग आए कहां से हैं। एक घर में 4000 लोग रजिस्टर किए गए हिमांशु। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो मकान नंबर 996 है, वहां पर 243 वोटर रजिस्टर हैं। 997 मकान नंबर में 185 वोटर रजिस्टर हैं। मतलब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक साथ रहता है और सारे के सारे एक साथ वोट करते हैं। 3 कमरे के मकान में 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं, ये कहना है चुनाव आयोग का। फिलहाल इस वोटर लिस्ट को लेकर मैं आपको बता दूं, जैसे ही कांग्रेस ने सबूत दिखाए, खलबली मच गई। चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है। जो एआई तकनीक के जरिए ये वोटर लिस्ट को लेकर सर्वे किया गया है, इसकी पोल पट्टी खुल गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तो हालत खराब हो गई है, और इतनी हालत खराब हो गई है इस खुलासे के बाद कि चुनाव आयोग ने आनन फानन में इन फर्जी वोटर्स को हटाना शुरू कर दिया है। मतलब खेल समझिए, पहले तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को जारी करता है, फिर अचानक से उन वोटर्स को हटा देता है। अरे आपको पहले नहीं पता था कि एक घर में 4000 वोटर्स कैसे रह सकते हैं? फिलहाल गड़बड़ी पकड़ी गई है तो चुनाव आयोग फंस गया है। और चुनाव आयोग कब फंस गया है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कुछ ही घंटों में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें राहुल गांधी को रोकने के लिए सारे धनुष बाण छोड़ दिए गए हैं। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का अपमान किया है। इसके लिए कोर्ट में हियरिंग भी होने वाली है। 17 सितंबर की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया है। फिलहाल काफी कुछ 17 सितंबर को चल रहा है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब है, क्योंकि वाराणसी की सीट को लेकर जब खुलासा होगा तो मोदी जी की सांसदी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। वैसे भी अगर सांसदी की बात की जाए तो मोदी जी की डिग्री को लेकर पहले ही पेच फंसा हुआ है और अब उसके ऊपर राहुल गांधी के सबूत सामने आने वाले हैं।
प्रियंका, अगर हम शुरुआत से शुरू करें कि 7 तारीख की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे एसआईआर की प्रक्रिया जो बिहार में हो रही है उसमें भी हम वैसे ही खामियां पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है चुनाव आयोग से कि हमको ऐसी ही खामियां मिलती रही तो हम इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देंगे। अब कुछ मिलती जुलती जो शिकायतें होंगी या फिर जो वहां पर वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी होगी वो हो सकता है वाराणसी से भी निकलकर सामने आए जब राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम छोड़े तब। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में, अमित शाह करेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि हर जगह से एक ही जैसे आरोप जब निकलकर सामने आ रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल है। सिर्फ उनकी सांसदी पर सवाल नहीं, फिर तो पूरे देश में फिर से इलेक्शन होने के नंबर आ जाएगा। होने को कुछ भी हो सकता है हिमांशु। और यहाँ पर देखा जाए तो अमित शाह ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। अमित शाह के भी हाथ से बात निकलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें हिमांशु, अमित शाह का खुद का दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें उन्होंने कह दिया था कि 75 का होने पर टिकट नहीं दिया जाएगा, 75 का होने पर इस्तीफा दे देना चाहिए, 75 का होने पर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल बाद में अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल किया जब मोदी जी का मामला निकलकर सामने आया, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करने से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मुरली मनोहर जोशी से लेकर आडवाणी कितने दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया, कैसे मोदी शाह ने अपनी मनमानी चलाई बहुमत की सरकार में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सूत्रों के हवाले से दावा यहां तक किया जाता है कि मुरली मनोहर जोशी तो अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी छोड़ने तक के लिए नहीं तैयार थे, तभी ये 75 का फॉर्मूला लाया गया और मुरली मनोहर जोशी को ठिकाने लगाया गया। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब कर्मा ही बैकफायर कर रहा है। आपको बता दें हिमांशु, इतना भर बस नहीं है। जिस तरीके से दिग्गज नेताओं के साथ मोदी शाह ने खेल किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, जिनकी रथ यात्रा के जरिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी राजनीति को पलट दिया, उसी राम मंदिर के जब निर्माण हुआ, जब उसका उद्घाटन किया गया तो मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को इनवाइट तो भेजा गया लेकिन कहा गया कि आप मत आइए, आप बीमार हैं। मतलब वो बीमार हैं, उनको आना है या फिर कि नहीं आना है ये तय करना तक उनको फैसला लेने का हक नहीं दिया गया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चौतरफा अब खेल पूरा का पूरा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ज्यादा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें बाकायदा युवाओं ने मोर्चा संभाला है और नारे लगाए जा रहे हैं कि नौकरी चोर गद्दी छोड़। फिलहाल नौकरी चोर गद्दी छोड़ नारा काम आएगा या वोट चोर गद्दी छोड़ तख्ता पलट करवा देगा, ये देखना होगा। फिलहाल राहुल गांधी ने तो हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। अब ऐसे में मोदी की कुर्सी का क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। हिमांशु, बिल्कुल प्रियंका, पता चलेगा कि राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र इस बार जो है टारगेट पर है, निशाने पर है। और जिस तरह से अनुराग ठाकुर ये कह रहे थे कि रायबरेली में वोट चोरी हुई है, वायनाड में वोट चोरी हुई है, अब वाराणसी की भी पोल खुलने वाली है। ऐसे में इंतजार हम सबको है कि राहुल गांधी कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करेंगे। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।